हजारों की तादाद में फ्लाइट्स इस वक्त स्काई में हैं। ये मैं चाहूंगा कैमरामैन से इस तस्वीर को थोड़ा सा फोकस करें, इस तस्वीर को दिखाएं। कितनी फ्लाइट्स इस वक्त, कितने हवाई जहाज जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप कितने जहाज जो हैं इस वक्त, यूएस का एरिया, ये पूरा यूएस का एरिया है। ये देखिए आप कुणाल, ये हम चाहेंगे दर्शकों को दिखाएं। जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ हवाई जहाज नजर आएंगे, कुछ ग्राउंड किए हुए, कुछ टेक ऑफ करते हुए, कुछ टेक ऑफ करने के लिए तैयार, कुछ लैंडिंग के इंतजार में। तो कितना बड़ा ये अटैक है। मेरे साथ रहमत भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कैमरा जरा करीब लाएंगे कि ये जो यूएस का एरिया है जिसमें पूरी तरह से फ्लाइट जो है, जहां पर जो फ्लाइट है उसे वहीं पर बाज़ाब्ता तौर पर रुकने के लिए कहा गया और अगर पॉसिबल हो तो वहीं पर लैंड करने के लिए कहा गया। ये बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जगह स्टैंड बाई पे सब चीज़ें हैं, जहां पर हैं जैसे हिल नहीं रही हैं। ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, चाहे वो अरब का एरिया है, हिंदुस्तान हो या खलीजी अरब का ममालिक का एरिया है। यहाँ जो फ्लाइट्स है ये फ्लाइट से अपने कंटिन्यू सर्विस में जा रही है, जिनको जहाँ जाना है वो जा रही है। लेकिन ये जो पूरा अमेरिका का हिस्सा है, यहाँ पर जितने फ्लाइट्स है वो सब के सब अभी पिछले करीब 25 से 30 मिनट यूं कहें कि जहां है वहीं ठप है। तो ये पूरी तरह से ट्रैकिंग का जो पूरा निजाम है, जो सिस्टम है, वो हम देख पा रहे हैं किस तरह से अमेरिका में पूरी तरह से। सबसे बड़ी चीज रहमत, इन फ्लाइट्स को जिनको हम नीले आप कहें कि लाइट ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, उन जो अमेरिका की तरफ जा रही हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो इनके सामने होगी क्योंकि उन्होंने अमेरिका में लैंड करना है। सर्वर ठप हो चुका है। अगर यहां पर भी आप 1 मिनट की भी चूक करते हैं तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि जो अमेरिका फ्लाइट आ रही है और जिसमें यात्री बैठे हुए हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है, न सिर्फ जो आ रहे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती, बल्कि जो अमेरिका के अंदर हैं, जो उड़ रहे हैं, जो फ्लाइट्स के अंदर हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो इस सूरत हाल में आसमान में किस तरह से होंगे। जैसे आम पैसेंजर के तौर पर अगर आप देखें तो आपको एक ही जगह अगर आधे घंटे तक के रोका जाए, यही कहा जाए कि अभी कोई सिचुएशन नहीं क्लियर है कि आगे आपको कब कहां ले जाया जाएगा, तब आप किस तरह से सोचेंगे। न सिर्फ ये कि आम लोगों के लिए बल्कि पूरी अमेरिकन जो FAA है, जो उनका फेडरल एसोसिएशन एयर एविएशन है, उस पूरे निजाम पर ही एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। 10-5 के लिए तो माना जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से अगर हवाई सफर ही ठप है तो फिर अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि ये अमेरिका जैसे कंट्री में इस तरह हो सकता है तो खतरे की घंटी है। 1-2 नहीं, हजारों नहीं, 25,000 के आसपास बाज़ाब्ता तौर पर फ्लाइट्स हैं इस वक्त जो आसमान में वहां घूम रहे हैं और सब अपनी जगह पर हैं। इनको कब लैंड किया जाएगा, कैसे लैंड किया जाएगा, एक बड़ा चैलेंज है। ऐसी सिचुएशन में एक क्राइसिस है, एक ऐसा क्राइसिस जिसे हम एयर क्राइसिस कह सकते हैं, और इस क्राइसिस से कोई दूसरा मुल्क इससे पहले नहीं जूझा होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं हिस्ट्री जहां तक देख पा रहा हूं, जहां तक मुझे याद है, इससे पहले किसी ऐसे देश में इस तरह से चीज आप कह रहे हो कि 25,000 फ्लाइट्स हो सकती हैं इस वक्त स्काई में हो। यूएस की टोटल फ्लाइट्स 25,000 के आसपास है। स्काईज में फ्लाइट है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग आसमान के अंदर हैं। जाहिर बात है ये लाखों से फ्यूल की भी होती है। हाँ, एक लिमिट तक फ्यूल एरोप्लेन में होता है। एक तरह के चैलेंजेस नहीं है, एक साथ जब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके साथ कई चैलेंजेस आ सकते हैं। और यही वजह है कि जो FAA की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है बहुत ही कम बयान दिया जाए, चूंकि उनके खुद हाथ पांव फूले हुए हैं। वो करें तो क्या करें, चूंकि 25,000 से ज्यादा अगर फ्लाइट्स अगर फंसी हुई हैं तो उनको किस तरह से ग्राउंड करना है, कैसे उतारना है, कहां ले जाना है। जो अपने रास्ते पर है, जिन्हें अपनी मंजिल पर जाना है, वो कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से कैसे क्या यूरोप का रुख कर सकते हैं, क्या जाहिर सी बात है ये क्या तमाम और जो देश है, अगर हम इसको थोड़ा सा और लाइट करके देखें जी, तो कौन सी वो जगह है जहां पर कनाडा पास में है और आसपास की जो यूएस की कंट्रीज, हमने अभी यूरोपीय यूनियन को भी देखा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि अगर इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए तो हमारी फ्लाइट्स भी हैं, न सिर्फ ये कि हवा में सपोर्ट करने के लिए बल्कि हमें एयर ग्राउंड करने के लिए भी हम सपोर्ट करें। तो ऐसी क्राइसिस का जब भी सिचुएशन होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो पड़ोसी हो या आसपास के मुल्क हो मदद करते हैं। हिंदुस्तान भी अगर दूर है, अगर यहाँ भी अगर चूंकि अमेरिकी फ्लाइट है, इनको भी हिंदुस्तान में भी हो सकता है कहीं पर रोक दिया गया हो, तो इस तरह के सिचुएशन में अगर फंसा है तो मदद करने के लिए लोग आते हैं, कंट्रीज आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका में इतना बड़ा चैलेंज और इतना बड़ा क्राइसिस कैसे आ सकता है। क्या ये साइबर अटैक हो सकता है इसके पीछे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी चीजें देखी हैं। जाहिर से ये अभी तक के इब्तदाई तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो समझ पा रहे हैं हम, वो यही है कि ये जो पूरा आप ये कहिए कि पूरा सिस्टम, जो सोलर सिस्टम, जो सर्वर होता है, उस सर्वर को ही कहीं ना कहीं हैक किया गया है या उस पर अटैक किया गया है, जिसकी वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम हुआ। इसके अलावा दूसरी कोई चीज समझ में नहीं आती। जाहिर सी बात है, आप एक रेल की पटरी बनाए हुए हैं, रेल की पटरी पर आपकी ट्रेन जा रही है, पटरी ही कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होगी, तब जाके ट्रेन आपको रोकनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
तेल और डीजल की तो बात नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिक है। तो ये ऐसे कंडीशन में अगर एक दो ट्रेन है होती है या एक दो फ्लाइट्स होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ तकनीकी खराबी आ गई होगी। तकनीकी खराबी सर्वर में है, सर्वर में तकनीकी खराबी अमेरिका जैसे कंट्री में हो सकता है, तो फिर अपने आप में समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर सर्वर अटैक है या साइबर अटैक है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या अंदाजा लग पाएगा सर्वर अटैक था, क्या था। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त उन जानों को लेकर है जो इस वक्त 25,000 हवाई जहाजों के अंदर बैठे हुए लोग हैं। 25,000 फ्लाइट्स में अगर आप 1,000 से भी अगर इसको रुक कर रहे सबकी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में उड़ानों को रोकने की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नोटम सिस्टम में खराबी के बाद सभी उड़ानें ठप कर दी गई हैं। अमेरिका में 800 से ज्यादा विमान ग्राउंड किए गए हैं। तो फौरी तौर पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ा एक्शन अमेरिकी सरकार द्वारा, जहां पर अमेरिका में उड़ानें रद्द किए जाने से या तुरंत नीचे उतारे जाने की वजह से हजारों की तादाद में लोग परेशान। रहमत और राजेश हमारे साथ, राकेश दोनों हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अहम सवाल जो मैं कर रहा था आप दोनों से कि भाई इतना बड़ा कदम अमेरिकी सरकार के द्वारा से एहतियाती तौर पर उठाया गया है, लेकिन जमीन पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी पहले चेक किया जाता है कि इतना बड़ा स्टेप अगर हम लेंगे तो उसका कितना रिएक्शन निकलकर सामने आएगा। क्या इस एक्शन को लेने से पहले व्यवस्थाएं जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर काफी नजर आ रही है? कुणाल, बड़ा सवाल इसी में एक बड़ा जवाब भी है कि क्या इतना टाइम है जब एकदम से आपका सर्वर हैक हो जाता है, सर्वर काम करना बंद कर देता है, आपकी 25,000 फ्लाइट आसमान के अंदर है, तो क्या किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि वो जमीनी स्तर पे देखे कि क्या हम इतनी फ्लाइट्स को उतार सकते हैं? कह सकते हैं कि इस वक्त हड़बड़ी का माहौल उस वक्त कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर है, जहां पे 25,000 फ्लाइट्स स्काई में हो, जिन्हें उतरना हो, उतरने का जगह ना मिल पा रही हो, और सर्वर जिसने पूरा कंट्रोल करना है अब वो ठप पड़ा हुआ। तो कह सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के पास एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो इसका हल निकालते हैं। हम एक बार फिर से आपको कोशिश करेंगे दर्शकों को दिखाने की, वो मैप दिखाते हैं कि जहां से आपको मोटा मोटा अंदाजा मिल जाए। आप इस मैप को देख सकते हैं, ये अमेरिका का ये पूरा मैप है। ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, पीले कलर में देख रहे हैं, वो फ्लाइट्स हैं जो इस वक्त आसमान में हैं, जिन्हें अमेरिका में या तो उतार दिया गया है या वो आसमान में मंडरा रही हैं, जिन्हें उतरना है। 25,000 के आसपास फ्लाइट्स बताई जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों की संख्या हो सकती है जो इस वक्त आसमान में उड़ रहे हैं, जिनकी सांसें थमी हुई हैं, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें जमीन उतरने के लिए कहां मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी है कि यूरोपियन यूनियन की देशों की बात करें, कनाडा की बात करें, तमाम देश सामने आए हैं। अब बहुत सारी फ्लाइट हैं, देखिए आप जो लाइट ब्लू कलर में वो फ्लाइट्स जो अमेरिका की तरफ जा रही हैं, उनको टेंशन है, उन्होंने उतरना है।